Hello students, welcome to online class. Today I continue chapter triangle. Question number 17. In the given figure, alongside AB parallel CD and EF parallel BC. देखिए यहाँ एक हमें फिगर दिख रही है जिसमें AB पैरेलल CD के दिया हुआ है और EF पैरेलल किसके दिया हुआ है, BC के. एंड एंगल BAC यानी ये वाला एंगल आपको 60 डिग्री गिवन किया हुआ है और एंगल DHF कौन सा है आपका, ये 50 डिग्री का गिवन है. देन फाइंड GCH आपका कौन सा है, ये वाला एंगल. एंड AGH. तो हमें पता चल गया कि कौन कौन से एंगल हमें फाइंड करने हैं और कौन कौन से हमें एंगल गिवन है. तो फर्स्टली हम प्रॉपर्टी लगाएंगे AB पैरेलल CD में. एंड जब AB पैरेलल CD के तो इस पर ट्रांसवर्सल कौन सी हुई, AC इज अ ट्रांसवर्सल. तो एंगल ACD इज इक्वल्स टू एंगल BAC. ये वाला एंगल इज इक्वल्स टू ये वाला एंगल होगा अकॉर्डिंग टू अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. तो हमें ये वाला एंगल पता चल गया ACD. ठीक है. अब ACD और GCH हमारा एक ही बात है. ACD ऊपर की लाइन से हो रहा है और GCD बीच की लाइन से. एंगल तो यही वाला है. तो क्या एंगल ACD GCH के इक्वल होगा, तो ACD इज इक्वल टू GCH इज इक्वल टू 60 डिग्री. यानी ये एंगल हमारा 60 डिग्री का फाइंड आउट हो गया. अब GHC आपको दिख रहा है, GHC ये वाला एंगल हमारा इस वाले एंगल का वर्टिकली अपोजिट एंगल है. तो क्या ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, तो GHC इज इक्वल्स टू DHF इज इक्वल्स टू 50 डिग्री. ठीक है, बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल. वर्टिकली अपोजिट से ये एंगल 50 डिग्री का हो गया, ये एंगल 60 डिग्री का हो गया. अब आपको दिख रहा है ये एक ट्रायंगल है, GHC इज अ ट्रायंगल. तो क्या इसमें मैं सम प्रॉपर्टी लगा लूँ तो थर्ड एंगल ये वाला फाइंड आउट हो जाएगा मेरा. तो फर्स्टली मैं जो हूँ इससे ये वाला एंगल फाइंड आउट करके लीनियर पेयर से या तो ये निकाल सकती हूँ या फिर एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से डायरेक्टली मुझे ये वाला एंगल फाइंड आउट हो जाएगा. तो यहाँ मैं कौन सी प्रॉपर्टी लगा रही हूँ, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी इन ट्रायंगल GCH. तो क्या होती है हमारी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल. तो इंटीरियर अपोजिट ये दोनों एंगल मुझे पता ही है और ये एक्सटीरियर एंगल मुझे निकालना है. तो देखिए इन ट्रायंगल GCH एक्सटीरियर एंगल AGH इज इक्वल्स टू इंटीरियर एंगल GCH प्लस GHC. कौन सी प्रॉपर्टी लगी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी. इन दोनों की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट की है 60 और 50. देन AGH की वैल्यू हो गई 110 डिग्री. क्लियर है स्टूडेंट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x इन द गिवन फिगर. ये एक फिगर आपको दिख रही है, इसमें ये x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. तो फर्स्टली हम क्या करेंगे, ये फिगर हमें गिवन की हुई थी, ये लाइन मैंने कंस्ट्रक्शन के थ्रू एक ड्रॉ की है, यानी A से D को ज्वाइन किया है और E तक प्रोड्यूस किया है. अब एंगल CAD देखिए, एंगल CAD ये वाला एंगल प्लस एंगल DAB इज इक्वल्स टू 55. यानी कि ये दोनों एंगल का एडिशन हमारा क्या दिया हुआ है, 55 डिग्री. ठीक है. अब एंगल CDE प्लस एंगल EDB इज इक्वल्स टू x. ये जो x एंगल दिया हुआ है इसके अंदर दो एंगल आ रहे हैं, CDE और हमारा EDB. इन दोनों का एडिशन मिलके हमारा x है. तो ये दो मैंने इक्वेशन मान ली. ये A एंगल के अंदर दो एंगल थे 55 और इसके अंदर x के अंदर भी दो एंगल आ रहे हैं, CDE और EDB. अब हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाएंगे. एंगल CDE इज इक्वल्स टू एंगल CAD प्लस एंगल ACD. कौन सी प्रॉपर्टी लगी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से इक्वेशन 1 मान लिया. अब दोबारा से एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से एंगल EDB कौन सा है, ये वाला एक्सटीरियर एंगल. पहले हमने ये वाला एक्सटीरियर एंगल माना था, तो ये दोनों एंगल आपस में प्लस हुए थे. अब की इधर वाला एक्सटीरियर एंगल मान रही हूँ तो ये वाले दोनों एंगल आपस में ऐड होंगे. तो एंगल EDB इज इक्वल्स टू एंगल DAB ये वाला एंगल प्लस एंगल ABD. इक्वेशन 2 हो गई. ये भी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से और ये भी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से. अब बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 इन दोनों को ऐड किया तो एंगल CDE प्लस एंगल EDB. ठीक है, इधर वाले दोनों एक साथ जुड़ गए.
और इधर वाले ये 2 और ये वाले 2 एक साथ आ गए, चारों एंगल। अब हमने अभी ऊपर प्रूव किया था CDE प्लस EDB इज इक्वल्स टू एक्स, तो इसकी जगह एक्स रख लिया। अब CAD और DAB को एक साथ रख लिया मैंने। CAD और DAB की वैल्यू हमें क्या पता थी, 55, ऊपर हमने लिखा था, तो यहाँ इसकी वैल्यू 55 रखी गई। बाकी के एंगल्स की वैल्यू हमें यहाँ पे गिवन की हुई है। देखिए ACD की वैल्यू हमें यहाँ दी हुई है, ACD की वैल्यू मैंने 30 डिग्री रख ली, और हमें यहाँ पे किसकी वैल्यू दी हुई है, DBA की वैल्यू भी दी हुई है, तो इसकी वैल्यू हमने क्या रख ली, 45 डिग्री। तो ये तीनों एंगल का एडिशन क्या हो गया हमारा, 130 डिग्री। क्लियर है स्टूडेंट्स? आप यही हमें इसमें फाइंड आउट करना था। एक्स की वैल्यू आ गई हमारी 130 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन द गिवन फिगर AD डिवाइड्स BAC इन द रेशो 1:3। AD जो है ए एंगल को किस रेशो में डिवाइड कर रही है, 1:3 में। एक तरफ का एंगल जो है, एक तरफ का रेशो 1 है और दूसरी तरफ का रेशो 3 है। तो इसे हमें जब रेशो से अलग करेंगे तो इसे हम क्या मान लेंगे, कोई सा भी एक कांस्टेंट के साथ रख के एक को 1x या 1y और 3y लेट कर लेंगे। एंड AD इज इक्वल्स टू DB, AD इज इक्वल्स टू DB, यानी ये दोनों साइड आपस में आपको इक्वल गिवन की हुई है। तो देन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ x, ये वाला एंगल हमें निकालना है। तो फर्स्टली हम क्या करेंगे, इसमें लीनियर पेयर से क्या हमारा ये अंदर वाला एंगल निकल जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन को, फर्स्टली हम लिखेंगे गिवन, हमें क्या क्या चीज़ दी हुई थी, AD डिवाइड्स BAC इन द रेशो 1:3। तो इससे दो एंगल हमारे डिवाइड हुए, एंगल BAD को हमने y मान लिया यानी 1y, और एंगल DAC को हमने क्या मान लिया, 3y, किसी भी कांस्टेंट के साथ रख सकते हैं। अब BAE इज अ स्ट्रेट लाइन, BAE एक स्ट्रेट लाइन थी, तो मैंने अभी आपको बताया लीनियर पेयर से हमने अंदर वाला एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। एंगल BAC प्लस एंगल CAE इज इक्वल्स टू 180 डिग्री अकॉर्डिंग टू लीनियर पेयर। अब BAC के अंदर भी हमारे, क्योंकि दो एंगल हैं BAD और DAC, BAC के अंदर भी हमारे दो एंगल हैं, ये BAC के अंदर दो एंगल बन रहे हैं BAD और DAC, तो ये दोनों को मैंने लिख दिया, देखो यहाँ पे। ठीक है, अब इनकी वैल्यू हमें पता है, BAD की वैल्यू अभी y, DAC की वैल्यू 3y और CAE की वैल्यू 108 इज इक्वल टू 180 डिग्री। देन y की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी आपकी 18 डिग्री। क्लियर है, यानी इसका हमें एंगल पता चल गया, BAD की वैल्यू 18 हो गई और DAC की वैल्यू हो गई हमारी 54। अब हमें गिवन किया हुआ था कि AD जो है DB के इक्वल है। जब AD DB के इक्वल है तो एंगल ABC BAD के इक्वल होगा। एंगल ABC, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल होगा। क्यों? जब ये किसी भी ट्रायंगल की दो साइड आपस में इक्वल होती हैं तो वो कौन सा ट्रायंगल होता है, आइसोसेल्स ट्रायंगल होता है, और उसके दो एंगल आपस में इक्वल होते हैं। जो सिमिलर साइड होती हैं उनसे जो टच्ड एंगल हैं, बनने वाले एंगल हैं, वो क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। तो क्या ये वाला एंगल इज इक्वल टू ये वाला एंगल हो जाएगा अकॉर्डिंग टू आइसोसेल्स ट्रायंगल। तो देखिए यहाँ पे यही लिखा है मैंने, एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल BAD। BAC की वैल्यू हम निकाल ही सकते हैं, एंगल BAC इज इक्वल टू y प्लस 3y 72 डिग्री। अब ट्रायंगल ABC में हम प्रॉपर्टी लगाएंगे, सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल ABC प्लस एंगल BCA प्लस एंगल BAC इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ABC को अभी मैंने लिखा, ऊपर क्या माना ABC को BAD, तो यहाँ ABC की जगह BAD रख लिया। अब BAD की वैल्यू y पता है, BCA की x पता है और BAC की 4y पता है। देन वी कैलकुलेट इट, y की वैल्यू हमें पता है, y की वैल्यू पुट कर लीजिए, 18 हमने यहाँ निकाली, y प्लस 4y 5y हो गया, प्लस x इज इक्वल टू 180, 5 इंटू 18 प्लस x इज इक्वल टू 180, देन 90 प्लस x इज इक्वल टू 180, सो वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो x की वैल्यू हमारी फाइंड आउट हो गई यहाँ पे 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर प्रोड्यूस्ड इन ऑर्डर, प्रूव दैट द सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड इज इक्वल्स टू 4 राइट एंगल। देखिए यहाँ एक ट्रायंगल दिया हुआ है और ये बोल रहे हैं इसकी जितनी भी साइड है, तीनों साइडों को प्रोड्यूस कर लिया गया है। ठीक है, दिख रहा है आपको, ये वाली साइड AB साइड को F तक प्रोड्यूस किया, AC साइड को CA साइड को E तक प्रोड्यूस किया एंड BC साइड को D तक प्रोड्यूस किया। तीनों साइड हमारी प्रोड्यूस कर ली। अब क्या कह रहे हैं
कि ये जो इनके एक्सटीरियर एंगल बन के आए हैं ये वाले, ठीक है, ये जो इनके एक्सटीरियर एंगल बन के आए हैं, इन तीनों का एडिशन आपका 4 राइट एंगल, 4 राइट एंगल मीन्स 4 × 90 यानी 360 के इक्वल होना चाहिए। क्वेश्चन समझ में आया है फर्स्टली? तो हमें यहाँ गिवन दिया हुआ है कि ABC एक ट्रायंगल है और उसकी लाइन प्रोड्यूस की हुई है, ये हमें गिवन था इस क्वेश्चन में। और प्रूव हमें क्या करना है अब, क्योंकि ये एंगल हमें पता चल गए, तो एंगल DCA ये वाला एंगल प्लस एंगल FAE ये वाला एंगल प्लस एंगल FBD ये वाला एंगल, इन तीनों का एडिशन क्या होना चाहिए 360 यानी 4 × राइट एंगल। 360 समझ में आया कहाँ से आया? 4 × 90 यानी 360। अब इसको प्रूविनेशन कैसे करेंगे देखिए। तो फर्स्टली इन तीनों में हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा लेंगे। पहले लगाई हमने एंगल DCA, देखिए DCA किसके इक्वल होगा? एंगल A और एंगल B के, इंटीरियर एंगल ऑफ एंगल A एंड B। तो एंगल DCA इज इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल B। इक्वेशन वन हो गई अकॉर्डिंग टू एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। अब इसी तरीके से FAE में लगाया, इस वाले में लगाया, तो ये किसके इक्वल हो गया? B प्लस C के। तो एंगल FAE इज इक्वल टू B प्लस C। इसी तरीके से FBD में लगाएंगे हम, तो एंगल A प्लस एंगल C अपोजिट एंगल्स के इक्वल होगा। ये तीनों ही कौन सी प्रॉपर्टी से लगे हमारे? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से। अब बाय एडिंग दीज 3 इक्वेशंस, इन तीनों इक्वेशन को ऐड कर लिया तो ये तीनों चीज़ एक तरफ आ गई और ये सब चीज़ें एक तरफ आ गई इक्वल्स टू के इधर। तो एंगल DCA प्लस एंगल FAE प्लस एंगल FBD इज इक्वल्स टू एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल B प्लस एंगल C एंड प्लस एंगल A प्लस एंगल C। अब हमें दिख रहा है यहाँ 2 ही एंगल A हो गए, 2 ही एंगल B हो गए और 2 ही एंगल C हो गए। तो हमने इसे क्या लिख लिया? 2 एंगल A प्लस 2 एंगल B एंड 2 एंगल C। देन कॉमन निकाल लिया इसमें 2, तो ये क्या आ गया? एंगल A प्लस एंगल B और प्लस एंगल C। अब हमें ये पता है सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से कि यदि कोई ट्रायंगल है तो उसके तीनों एंगल का एडिशन क्या होता है? 180 डिग्री। तो A प्लस B प्लस C की जगह मैंने 180 रख सकती हूँ बाय द सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो 2 × 180 इज इक्वल टू 360 आ गया। अब 360 को क्या मैं फैक्टराइज करूँ तो 4 × 90 लिख सकती हूँ। 4 × 90 इज इक्वल टू 360। अब 90 मीन्स राइट एंगल, तो एंगल DCA प्लस एंगल FAE प्लस एंगल FBD इज इक्वल्स टू 4 × राइट एंगल। यही हमें इसमें प्रूफ करना था। क्लियर है स्टूडेंट्स? आगे के क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।